भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में 3 दिवसीय ट्रायल शुरू हो गए हैं। इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स के लिए 12 से 18 साल के खिलाड़ी शामिल हैं। पहले ही दिन 500 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि उपनिदेशक दीपक पंत ने बताया कि ट्रायल में छात्रावास और गैर छात्रावास दोनों के लिए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। देश भर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय ट्रायल के बाद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और खेलो इंडिया स्कीम के तहत उन्हें आगे का प्रशिक्षण मिलेगा। कुल 61 सीटों पर चयन होगा। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और स्कीम्स उपलब्ध करवा रही है। मेरा नाम दीपक पंत है। मैं उपनिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण एचटीसी भिवानी से हूँ। आज हमारे वहाँ छात्रावास के गैर आवासीय और गैर आवासीय दोनों के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जो कि 3 दिन चलेंगे, 20, 21, 22 के लिए। इसमें हमारे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए चयन ट्रायल्स होंगे, जिसमें हम एथलेटिक्स में आवासीय में बालक वर्ग, मुक्केबाजी में बालक वर्ग और कुश्ती में बालक वर्ग होंगे। जबकि एथलेटिक्स में हमारी गैर आवासीय जो डे बोर्डिंग स्कीम है, उसके अंतर्गत हमारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, और मुक्केबाजी में हमारी सिर्फ बॉयज़ के लिए गैर आवासीय श्रेणी में हम उनका ट्रायल्स करेंगे। आज पहला दिन है। देश भर से यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं। अभी तक लगभग जो मुझे पता चला है 400 के ऊपर अभी तक हो चुका है रजिस्ट्रेशन, और अभी निरंतर रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं। इसमें साउथ से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज हमारा रजिस्ट्रेशन डे है। उसके बाद हम इनका जो डेली का इनका प्रोसेस है, इनका हाइट है, वेट है, इनके जो फिजिकल पैरामीटर्स है, उस पर हम काम करेंगे। इसमें 2 तरह से हम लोग ट्रायल्स लेते हैं। पहले हम फिजिकल ट्रायल्स लेते हैं, जिसमें इनकी शारीरिक दक्षता जो है उसका हम आकलन करते हैं कि वो किसमें है। उसके बाद फिर इनका जो गेम स्पेसिफिक टेस्ट होगा, तो कि उस गेम में उनकी अपनी क्या प्रतिभा है उसका वो अपना होगा, उसके लिए मूल्यांकन होगा। उसके लिए अलग अलग समितियाँ बनाई गई हैं, बॉक्सिंग के लिए और हमारे एथलेटिक्स के, और यहाँ के प्रशिक्षक हैं। साथ साथ हमने राज्य सरकार के जो हमारे खेल डिपार्टमेंट है उनसे भी प्रशिक्षक लिए हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र सोनीपत है वहाँ से भी कहते अलग अलग खेलों में कोचेस नियुक्त किए गए हैं। तो ये 3 दिन की प्रतियोगिता है, ट्रायल हो रहा है, और उसमें हम जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे उन सभी का हम यहाँ पे मूल्यांकन करके एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और जो हमारे रिक्त स्थान होंगे हमारे वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए, उसमें इनका हम यहाँ पर खिलाड़ियों का करेंगे। भारत सरकार की जो संस्था है, इसमें हम खिलाड़ियों को जो भी सारा उनका बोर्डिंग का है, लॉजिंग का है, उनके जो कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर है और उनकी जो पढ़ाई का खर्च है, वो सभी कहते हैं भारत सरकार के हमारा खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण उनको वहन करता है। इसमें हमारे जो है 12 से 18 वर्ष की खिलाड़ियों को हम लेते हैं अलग अलग। उसमें भार वर्ग सभी के अपने अपने भार वर्ग है। रेसलिंग में अलग अलग भार वर्ग है, बॉक्सिंग में अलग अलग भार वर्ग हैं। एथलेटिक्स में हमारी जो है 10 सीटें हैं रेसिडेंशियल में, और 10-10 हमारी उसमें नॉन रेसिडेंशियल में है। बॉक्सिंग में हमारी 26 सीटें हैं, और रेसलिंग में हमारी 25 सीटें हैं, जो हमें कहते फुलफिल करनी है। तो भारत सरकार भी सर किस तरह से खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित कर रही है खेलों की तरफ बढ़ने को? भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा बदलाव आ रहा है खेलों में। खेलो इंडिया स्कीम शुरू हो गई है। अभी खेलो इंडिया, अभी नए हमारे ट्राइबल्स गेम शुरू होने जा रहे हैं। अभी हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम शुरू हो गए हैं, और सरकार की स्कीम है कि खेलो इंडिया अभी हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रही है। उसके अलावा महिलाओं के लिए अस्मिता लीग हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीग की जा रही हैं, जोनल लीग पे की जा रही है। अस्मिता लीग तो बहुत एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खेल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिया है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा हमारे अन्य भी कार्यक्रम होते रहते हैं, जो खेलो इंडिया के अलावा फिट इंडिया कार्यक्रम है, जिसमें हम जन जागरूकता फैलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। संडे ऑन साइकिलिंग इवेंट हो रहा है, 1 साल उसको हो चुके हैं, और हर संडे को हम लोग उस पर एक कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों के ऊपर जागरूक हो और वो फिटनेस की तरफ बढ़ावा करते हैं उनको मिले। बहुत अच्छा है। और आज की डेट में मैक्सिमम आप देख रहे होंगे मेडल्स हरियाणा से ही आ रहे हैं। और आपने सही कहा, बॉक्सिंग में हमारे बॉक्सर्स भी कहते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर्स हैं। हमारे जो प्रशिक्षक हैं कहते हैं यहाँ महावीर सिंह जी, वो भी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। और अभी 100 और 200 मीटर रिले में हमारी लड़के ने कहते हैं हॉस्टल के डे बोर्डिंग स्कीम में है, उसने कहते नेशनल में मेडल्स लिया है। और उसको टॉप्स ने हमारे जो टारगेट ओलंपिक पोडियम की डेवलपमेंट स्टेज में उसको नाम उसका भी कहते हैं हरियाणा से 3 बच्चे लिए गए, उसमें उसका भी नाम उसमें शामिल है।